नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज क्लास 12th के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से फंक्शंस के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम में फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि 1 ऑन 2 या बाइजेक्टिव या इन्वर्टेबल आपको प्रूफ करना, चेक करना आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन यहां पर क्या है। यहां पर टाइप्स ऑफ फंक्शन है और टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपके पास यहां पर मेन है 1 और एक है ऑन 2। तो यहां से इसके साथ ही यहां से आता है इनटू, यानी कि अगर कोई फंक्शन ऑन 2 नहीं होता तो यहां से निकल के आता है इनटू। अगर कोई फंक्शन 1 नहीं होता तो फंक्शन आता है मैनी वन। तो 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, इफ x1 इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2, तो तब फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होंगी अगर एलिमेंट डिफरेंट हैं तो, यानी कि एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको हम एग्जाम में यूज करते हैं अधिकतर, fx1 इक्वल टू fx2। अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो दैट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 होगा। बात अभी समझ में नहीं आई। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा कि a और b में, अगर यहां पर a में एलिमेंट है x1 x2, ये दोनों एलिमेंट नॉट इक्वल हैं, तो इनकी इमेज भी यानी कि जो यहां आएगी fx1 और fx2 दोनों नॉट इक्वल होंगी। तो इस तरह से ये आपकी 1 यानी कोई से भी 2 एलिमेंट है नॉट इक्वल है तो उनकी इमेज भी आपस में नॉट इक्वल होंगी। या अगर ये रिवर्स में जाना चाहे और यहां ये कह दे कि इस तरह से यहां fx1 इक्वल टू fx2 ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इमेज इक्वल हुई तो ये 1 नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन में 1 होगा कि अगर ये दोनों इमेज होने के साथ साथ हमने रिजल्ट फाइंड किया कि x1 इक्वल टू x2 है, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज अगर एक थी तो एलिमेंट भी एक ही है, यानी कि एक एलिमेंट की एक इमेज। अगर 2 एलिमेंट की इमेज एक हो जाती है तो वो मैनी वन हो जाता है, यानी कि 2 और मोर एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज इन द कोडोमेन ऑफ डोमेन। डोमेन के 2 और मोर एलिमेंट्स अगर सेम इमेज रखते हैं कोडोमेन में, यानी कि यहाँ एक से ज्यादा एलिमेंट अगर सेम इमेज रखते हैं कोडोमेन में, तो वो आपका मैनी वन फंक्शन हो जाता है। चलिए देखते हैं ऑन टू किस पर डिपेंड करता है। ऑन टू डिपेंड करता है कोडोमेन पर। आपको पता है ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। ये कोडोमेन, इस कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की अगर यहाँ कोई एलिमेंट y1 है तो इसकी इमेज यहाँ x1 होनी चाहिए। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इमेज इन डोमेन। प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन का डोमेन में इमेज रखता है, तो देन फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू। अगर कम से कम एक एलिमेंट, मान लीजिए मैंने y5 यहां एक एलिमेंट दिया जिसकी यहां कोई भी प्रीइमेज नहीं है, तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नो प्रीइमेज। अगर कम से कम एक एलिमेंट प्रीइमेज नहीं रखता किसमें, डोमेन में, तो वो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होता, वो क्या कहलाता, इन टू। ध्यान रखेंगे 1 को आप इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव। ऑन टू को आप सर्जेक्टिव भी कहते हैं, सर्जेक्टिव। अगर आपने यहां पर 1 ऑन टू फंक्शन देखा तो आपने देखा दोनों ऑब्जेक्टिव हुआ। अगर एक फंक्शन 1 है वही साथ में ऑन टू है, 1 को आप बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को आप बोलते हैं सर्जेक्टिव। और दोनों अगर हो जाएं तो दोनों को कंबाइंड बोला जाता है बाई मींस टू, बाईजेक्टिव। और जो फंक्शन बाईजेक्टिव हो जाए वो क्या होते हैं, उनका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, वो कहलाते हैं इन्वर्टिबल। क्या कहलाते हैं, इन्वर्टिबल। वो इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाते हैं। इट मींस अगर वो फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूफ कराए तो आपको बाईजेक्टिव इट मींस 1 ऑन टू प्रूफ करना होता है। अगर फंक्शन 1 ऑन टू हो जाए तो वो बाईजेक्टिव कहलाता है। जो फंक्शन बाईजेक्टिव कहलाता है वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, इट मींस उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर क्वेश्चंस की बात चल रही थी तो यहाँ इन्वर्टिबल के लिए कह दिया, वैसे इन्वर्टिबल आपके सिलेबस से रिमूव्ड है,
लेकिन इन्वर्टिबल फाइंड करना रिमूव है, लेकिन अगर वो इन्वर्टिबल कहे तो इसका मतलब क्या है, आपको शो करना है बाइजेक्टिव। फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव अगर फंक्शन हो जाता है तो आप उसको इन्वर्टिबल कह सकते हैं। यहां इनवर्स फंक्शन फाइंड नहीं करना, केवल और केवल इन्वर्टिबल शो करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर लेट ए आर, एक ए ये दिया हुआ ए जो सॉरी ए क्या दे रखा है, आर रियल नंबर में से केवल 3 को हटाया गया है, यानी कि इस डोमेन में ए में वो सारे रियल नंबर्स हैं, बस वो 3 को छोड़कर सारे रियल नंबर ए में हैं। ये क्या कहा गया, बी में क्या कहा गया कि आर सारे रियल नंबर इसमें है बट 1 को छोड़कर, 1 सबट्रैक्ट कर दिया गया है 1 को छोड़कर। तो फंक्शन किससे लिया है, ए से बी में, यानी कि ये फंक्शन लिया है ए से बी में। बी डिफाइंड बाई, फंक्शन ये दे रखा है आपको कि ये x बिलोंग्स टू ए के लिए फंक्शन ये है, और आपको शो करना है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल इट मींस बाइजेक्टिव शो करना है। तो गिवन फंक्शन और फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 फॉर एवरी x belongs to a। अब आपको प्रूव करना, then we have to show that, then we have to prove that f is invertible, that is to show that f is बाइजेक्टिव, फॉर विच इसके लिए क्या प्रूफ कर देंगे, शो करेंगे बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मींस 1 1 ऑन 2, आपको 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है, यानी कि पहले फर्स्ट इंजेक्टिव देखते हैं 1 1 ऑन 2, पहले देखेंगे 4 1 1, और 1 1 को क्या बोलते हैं आप, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो इंजेक्टिव के लिए मैंने क्या कहा था, लेट, पहले आपने क्या लेट किया कि x1 इक्वल टू f(x2), यानी कि x1 और x2 2 एलिमेंट्स हैं किसके, a के, वेयर जहां पर x1 x2 बिलोंग्स टू a, ये a के एलिमेंट है, इन दोनों की इमेज सेम है। अगर दोनों की इमेज सेम हुई तो 1 1 हो ही नहीं सकता, बट हम ये देखेंगे कि हमने दोनों की इमेज सेम ली है, और रिजल्ट देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि x1 इक्वल टू x2 हो जाए, यानी कि एलिमेंट भी एक ही रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट की एक इमेज। चलिए देखते हैं, यहां से हम चलते हैं 1 1 की तरफ। तो जैसे हम आपको करते, आप देखते थे कि f(x) फंक्शन है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, मैं आपसे कहूं कि f5 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप x की पोजीशन पर 5 पुट कर देते थे ऐसे करके, लेकिन यहां पर 3 ऊपर नीचे रहा 2, लेकिन यहां पर क्या फाइंड कर रहा है, f(x1), इसका मतलब x की पोजीशन पर x1 रखेंगे, तो यहां पर x की पोजीशन पर x1 रखेंगे, यहां पर x की पोजीशन पर x1 रखेंगे, तो ये वैल्यू क्या आई आपकी, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, यहां पर x1 रखा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। ऐसे ही हमें f(x2) फाइंड करना है, इट मींस x की पोजीशन पर x2 पुट करेंगे, और यहां साइड में आ जाएगी वैल्यू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब हमें यहां से x1 और x2 का रिलेशन देखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x1 और x2 में रिलेशन अपने आप आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इट मींस x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल x1 माइनस 3 x2 माइनस 2, और जैसे ही हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, यहां से देखा x1 x2, x1 की x2 से मल्टीप्लाई, इसकी माइनस 3 से माइनस 3 x1, फिर माइनस 2 x2, फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 3 6, ऐसे ही सेम एज इधर x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 और प्लस 6, सारी वैल्यूज को एक साइड में ले आएंगे। सभी वैल्यूज को जैसे हम एक साइड में लेकर आए, तो हमने देखा कि x1 माइनस x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, ये माइनस x1 x2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x1 आ जाएगा, माइनस
3x2 आ जाएगा और -6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये -3 था तो इधर प्लस का आएगा, ये इस तरह से। यहां से देखा -6 से +6 कैंसिल, x1 x2 था हमारे पास स्टार्टिंग में, x1 x2 x1 x2 x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। -3x1 + 2x1, इन दोनों को ऐड किया तो -x1 रहा, इन दोनों को ऐड किया तो +x2 रहा, इक्वल टू 0। एक साइड में देखेंगे x1 इक्वल टू x2, ये माइनस में जाएगा, ये माइनस कैंसिल, यानी कि x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। या x1 को उस साइड ले जाइए तो x2 की वैल्यू x1 आ जाएगी। दोनों एलिमेंट सेम हो गए, इट मींस यहां से क्या हुआ, यहां से हमें पता चला कि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम है, इट मींस एक एलिमेंट की एक इमेज है। तो यहां से ये इंप्लाइज हुआ f इज 1 1 फंक्शन। f क्या हुआ आपका, 1 1 फंक्शन हुआ, इट मींस इंजेक्टिव हुआ। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं हम 4 on 2। on 2 के लिए देखते हैं हम 4 on 2। on 2 को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि लेट, हमने बाई लेट किया किसका, कि ये बिलोंग कर रहा है किसको, बाई बिलोंग करता है किसको, बी को। तब हमें ये फाइंड करना होगा कि देन देयर एग्जिस्ट, देन वी आर एबल टू फाइंड एन एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इक्वल टू बाई। इस तरह से हमें बाई के करस्पॉन्डिंग a में, बाई के करस्पॉन्डिंग a में हमें एक एलिमेंट देखना x जो आपस में कनेक्ट करते हैं। तो यहां से हमने लेट किया बाई बिलोंग्स टू बी, देन fx इक्वल टू क्या था आपके पास, x - 2 अपॉन x - 3। ये हमने देखा, हमने इसको बाइलेट किया, fx को हमने बाइलेट किया। अब हम x की वैल्यू चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ है, x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू फाइंड होती है। अब हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि y की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हमें रिवर्स फॉर्म में जाना है, हमें b से a में चेक करना है, ये b है ये a है, हमें इससे इसमें चेक करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग इसमें एलिमेंट मिलता ही मिलता है। तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, या तो हमें दिख जाए या फिर हम इस तरह से करते हैं, करस्पॉन्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे बाई x - 3y इक्वल टू x - 2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी इन टर्म्स ऑफ y। तो x वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सब लेफ्ट साइड में रख लेंगे, यानी कि बाई x -x 3y -2। यहां से x कॉमन लिया, यहां से x कॉमन लिया, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इन टर्म्स ऑफ y, और y -1 और 3y -2। हमने x की वैल्यू फाइंड की 3y -2 अपॉन y -1। ऐसे हमने यहां से ये वैल्यू फाइंड कर ली है। अब देख रहे हैं हम y की कोई सी भी वैल्यू पुट करें, यहां x की वैल्यू मिलेगी, बस एक के लिए नहीं मिलेगी, y = 1, और वो b में नहीं है। अगर b में वो 1 होता तो 1 के करस्पॉन्डिंग यहां प्री इमेज नहीं मिलती और ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता। लेकिन 1 इसमें है नहीं, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे उसमें डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं और वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बाय की कोई सी वैल्यू पुट कीजिए, यहां 1 को छोड़कर 2 पुट कर लीजिए, -2 पुट कर लीजिए, 10 पुट कर लीजिए, 0.5 पुट कर लीजिए, -1.5 पुट कर लीजिए, सबके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। तो यहां लिखेंगे वी आर एबल टू फाइंड value of x for every y belongs to b के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, सच दैट किस तरह से कि y इक्वल टू क्या हो जाए, fx हो जाए। देन f इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू लिख सकते हैं, सर्जेक्टिव लिख सकते हैं, ऑन टू फंक्शन। आपका 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो आप लिखेंगे implies f is bijective फंक्शन। क्या हो गया, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। therefore या so it is invertible फंक्शन, it is invertible। तो ये क्या है आपका
इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपने 1 1 on 2 बाइजेक्टिव दोनों सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम यही है, यहां आ सकता है, यहां इसकी पोजीशन पर ये भी आ सकता है कि बाई f इज बाइजेक्टिव, ऐसे भी लिखा आ सकता है कि आपको ये शो करना है कि f क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। और आपने देखा कि बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करने के लिए, हमने ये देखा कि हमें क्या प्रूफ करना होता है, 1 1 on 2। तो यहां देखते हैं 4 1 1 यानी कि इंजेक्टिव। तो यहां 1 1 के लिए उसी तरह से जैसे अभी हमने किया था, लेट 2 एलिमेंट x1 x2, हमने बिलोंग किसको कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट सेट है, या ध्यान रखेंगे यहां फर्स्ट सेट R प्लस गिवन है। क्या गिवन है, R प्लस के 2 एलिमेंट सच दैट, यानी कि जिनकी इमेज सेम है। अगर ऐसे 2 एलिमेंट मिल गए जिनकी इमेज सेम है तो इसका मतलब वो 1 1 नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने इससे ये चेक कर लिया कि x1 इक्वल टू x2 है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो यहां जैसे अभी हमने किया था, x की पोजीशन पर x1 पुट करेंगे और यहां पर पुट करने के बाद वैल्यू 5x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9, 5x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 9, सभी टर्म्स को एक साइड में ले आएंगे। 5x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9, इसको भी माइनस में लाएंगे, माइनस 5x2 स्क्वायर माइनस 6x2 प्लस 9 इक्वल टू 0। प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल। यहां पर हमने देखा स्क्वायर वाली टर्म्स, 5x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखा, दोनों में से 5 कॉमन लिया। बाकी बची हुई टर्म्स में 6x1 माइनस 6x2 हमने एक साथ लिया, दोनों में से 6 कॉमन लिया। यहां से हमने देखा स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की, यानी कि 5x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दोनों में फैक्टर कॉमन है x1 माइनस x2। यहां जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमारे पास 5x1 प्लस 5x2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये रहा। आप देख रहे हैं यार, सिंस x1 x2 क्या है, पॉजिटिव है, r प्लस है, रियल पॉजिटिव नंबर है, तो यहां से आप ये देखेंगे 5x1 प्लस 5x2 प्लस 6, यानी कि सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। x1 पॉजिटिव x2 पॉजिटिव, रियल नंबर पॉजिटिव कहा इसने, तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 0, तो सो दैट, तो इसीलिए देन देयरफॉर क्या होगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यानी कि x1 क्या हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही x1 x2 इक्वल हुए, f इज 1 1 फंक्शन। f क्या हुआ, 1 1 फंक्शन हुआ। चलिए देखते हैं 1 1 फंक्शन हुआ। अब हम देखते हैं इस तरह से ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन फॉर ऑन टू फंक्शन। अभी हमने देखा था ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको। लेट बाई बिलोंग्स टू -9 टू इंफिनिटिव। यहां से हमने एक बी एलिमेंट लिया जो कोडोमेन को बिलोंग कर रहा, सच दैट, किस तरह से कि ये fx जो है आपका, ये 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ये आपके पास fx की वैल्यू बाई पुट की, और हम देखना चाह रहे हैं, अब हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाई, अभी बताया था। तो हम इस बाई को एक साइड में ले जाते हैं
और हमारे पास यहां से बाई 5x² प्लस 6x माइनस बाई प्लस 9, दोनों टर्म ये क्या हो गई आपके बाई भी माइनस में हो गया। विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई तो जो फॉर्मूला हमारा होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके लिए हम d डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, d फाइंड कर लेते हैं पहले। d इक्वल टू क्या होता था b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या होता था कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ कोफिशिएंट क्या 6 है तो 6 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 5 है 5, और c की वैल्यू ये सारी कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है उस सारी को हमने एक साथ ले लिया, ये सारी टर्म्स हमने एक साथ ले ली माइनस बाई प्लस 9, ये इस तरह से निगेटिव हुआ। तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस हो जाएगा ये 20 बाई प्लस 9, और यहां से हमने 36 प्लस 20 बाई प्लस 20 किससे मल्टीप्लाई कराई 180, फाइनली हमारे पास आया 20 बाई प्लस 216, ये हमारे पास आया। तो देन x की जो वैल्यू हुई माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसीलिए नेगेटिव टर्म्स को हमने यहां छोड़ दिया, क्योंकि माइनस और माइनस रहेगा तो नेगेटिव x आएगा, नेगेटिव x हमें चाहिए नहीं, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन ओनली, केवल पॉजिटिव साइन लिया हमने, और यहां से x इक्वल माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, यहां से हमने बी ए डी की वैल्यू पुट की। चलिए देखते हैं बी डी ए की वैल्यू पुट करते हैं हम, यहां से बी डी ए की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ही बी डी ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू आपकी थी यहां से 6 तो माइनस के 6, प्लस डी की वैल्यू क्या थी आपके पास 20 बाई प्लस 216, आप देख रहे हैं ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू थी 5, तो यहां से हमने क्या क्या माइनस 6, यहां से 4 कॉमन लिया तो बाहर आएगा 2, और यहां से रहा 5 बाई, और प्लस यहां से 4 कॉमन लिया था 54, तो ये 2 आया बाहर, और 2 मल्टीप्लाई 5, 2 से हमने डिवाइड कराया तो माइनस 3 प्लस रूट 5 बाई प्लस 54 अपॉन 5, 2 ऊपर से नीचे से कैंसिल कर दिया। यहां से देखेंगे x, x आपके पास कैसा था पॉजिटिव था, x आपके पास कैसा था पॉजिटिव था, और ये आपके पास कैसा है -9 टू इन्फिनिटिव है। तो हमने यहां से y की वैल्यू लेकर चलने हैं चूंकि हम r प्लस तक पहुंचना है, तो सिंस जो y है वो कैसा है y ग्रेटर देन इक्वल टू -9, ये दे रखा कि y की वैल्यू -9 से बड़ी बड़ी लेनी। फिर हम देखते हैं y हमने के साथ क्या किसकी मल्टीप्लाई है 5 की, ये देखते हैं 5 बाई -5 से मल्टीप्लाई कराई 45, उसके बाद 54 की मल्टीप्लाई कराते हैं, 54 प्लस कराते हैं, सॉरी प्लस कराते हैं, और उसके साथ रूट भी लेते हैं। यहां पर 54 माइनस 45 और रूट भी ले लिया, क्योंकि जैसे जैसे हमें वैल्यू चाहिए x की वैल्यू देखना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या मिलती है। चलिए देखते हैं आगे, अगर x की वैल्यू इससे बाहर पहुंची, ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं मिली, तब हम देखेंगे ये क्या है 5 बाई प्लस 54 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर क्या है √9, और √9 की वैल्यू क्या आ गई 3, 5y प्लस 54, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो ये -3 दोनों तरफ ऐड किया, जैसे ही -3 ऐड किया दोनों तरफ तो राइट साइड में 0 आया, और राइट साइड में 0 आया तो यहां से हम इसको अपॉन डिवाइड कराया किससे 5 से, तो राइट साइड में 0 ही रहेगा।
0 है, 0 से ग्रेटर है, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, यानी कि x की सारी वैल्यू ऐसे आएंगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मींस x बिलोंग्स टू r प्लस, तो x किसको बिलोंग करेगा, r प्लस को बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, r प्लस को बिलोंग करेगा। इट मींस वेयर r प्लस, ये गिवन देगा यहां पर, r प्लस इज द नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये यहां पर देगा, वेयर r प्लस इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, ये साथ में देगा क्वेश्चन में। तो यहां से x बिलोंग्स टू r प्लस, सो fx इज, सो फंक्शन इज, यहां से पता चला कि fx इज ऑन टू फंक्शन, आपके पास 1 1 भी हुआ और ये ऑन टू भी हुआ, तो लिखेंगे फाइनली हम, since f is 1 1 on to function, so therefore it is a bijective function, it is a bijective function। my dear student, ये इस तरह से बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ हो चुका है। तो अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो, आपको 1 1 on to कॉन्सेप्ट, बाइजेक्टिव कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज राइट यस इन द कमेंट बॉक्स, और कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, जिससे कि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।